हेलो अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज बज़ तमाशा एक्स बज़ डे 8। मेरे ख्याल में ये तमाशा के अब तक के 5 सीजन्स की क्विकेस्ट एलिमिनेशन थी और हमने ईमान को तमाशा घर से आज जाते हुए देखा। आपका सफ़र यहीं तक था। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. मेरा नहीं ख्याल दिस हैज़ कम एज अ सरप्राइज और शॉक टू एनीबडी। मैंने जब पिछले 2 दिन से आपसे आपका ओपिनियन मांग रहा था तो ऑलरेडी आपने कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि इस हफ्ते ईमान जाएंगी, और मेरे ख्याल में घर वाले भी कोई ख़ास इस बात से सरप्राइज़ नहीं हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि ईमान ख़ुद भी कुछ ख़ास सरप्राइज़ नहीं हुई। और जितनी तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से मैं तो कहूँगा वो घर से गई हैं, मुझे लगता है शीड हैड इनफ ऑफ द हाउस एंड ऑफ द कंटेस्टेंट्स। अगर आपने उनकी मेरे साथ गुफ्तगू मिस कर दी है तो मैं आपको बताता चलूँ, तमाशा घर से निकलते ही वो बस के सेट पे आई थी और हमने उनसे एक गुफ्तगू की और डिकोड करने की कोशिश की कि ये जो इतनी वो तेज़ी से तमाशा घर से निकली है, इसकी आखिर वजह क्या है। तो आप वो कॉन्वर्सेशन ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे और शायद इस सवाल का भी जवाब मिल जाए कि ईमान इस घर में क्यों नहीं टिक सकी। बहरहाल ईमान की एलिमिनेशन के बाद जो असली मज़ा आया वो इस बात का आया है, क्रेडिट टू बादशाह सलामत, कि उन्होंने जो जी को थोड़ा सा झटका दिया। इनमें से एक रुकेगा और एक इस घर से आप सबसे रुखसत होगा। आप सेफ हैं। जी के इमोशंस और रिएक्शंस देख के मुझे बहुत मज़ा आया, और उससे भी ज़्यादा मुझे बड़ी खुशी हुई जब सारे घर वालों ने आके जी को ऐसे गले मिला कि जैसे अगर जी आज घर से चले जाते तो सबका पता नहीं कौन सा कितना कोई बड़ा नुकसान हो जाता। बादशाह अवाम ने ये फैसला किया कि आप इस घर में ही रहेंगे। हालांकि सब जी से किसी न किसी तरह से तंग आते जा रहे हैं। बहरहाल उसके बाद जो वजारत की गेम हुई और राशन की गेम हुई, मुझे वो गेम देख के बहुत मज़ा आया। इट वाज जेन्युइनली एन इंटरेस्टिंग गेम, और मैं सोच ही रहा था यार कि ये बॉल है तो बड़ी सीधी सी गेम के बॉल आपने फ्लो करना है और किसी ना किसी होल में गिरेगा, और जो ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वो वज़ीर बन जाएगा, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आप राशन ले सकते हैं। बट मेरे ख्याल में ये साबित हुआ कि ये स्किल की नहीं, शायद किस्मत की ज़्यादा गेम थी, और लैला जी इस गेम की विनर बनकर सामने आई। ना सिर्फ उन्होंने 500 पॉइंट के वो जो होल था उसको पिन किया, उसके बाद दोबारा जब उनके और हमज़ा के बीच में मुकाबला हुआ तो भी लैला जी जीत गई और घर की पहली वज़ीर बन गई। हालांकि बार बार उन्होंने ये कहा और अपनी विनिंग स्पीच में भी ये कहा कि मैं तो सुबह से ये कहती आ रही हूँ कि मैं घर की वज़ीर नहीं बनना चाहती थी। इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कैन अंडरस्टैंड, रिलेट विद दैट सेंटिमेंट। आप लोगों ने मेरी राय ली वजीर के लिए, तो मैंने कहा कि मैं वजीर नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती थी, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। बादशाह सलामत ने भी बार बार कहा कि यार वजीर बनना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है, इट्स नॉट दैट इजी। आप सेफ तो हो जाते हैं लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। तो लैला जी का ये कहना मुझे समझ में आ रहा था। बहरहाल जब उनको जिम्मेदारी मिली मुझे इस बात की खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि वो इस जिम्मेदारी को सीरियसली ले रही हैं। अनफॉर्चुनेटली तो क्योंकि उनके मुशीर डॉक्टर जी हैं। और देखें बादशाह सलामत को एक और बात का भी क्रेडिट, जब लैला ने अनाउंस किया मेरे मशीर होंगे डॉक्टर जी खान कि उनके मुशीर डॉक्टर जी हैं, तो इवन ऊपर से बादशाह सलामत की भी आवाज़ आई थी कि अब आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, आपकी वजारत का अल्लाह ही हाफिज़ है। डॉक्टर जी आपके मुशीर हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है आप। और यही हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो वो जेल के कार्ड्स थे वो डॉक्टर जी के हाथ में थे, और डॉक्टर जी ने जिस तरह से आसानी से वो कार्ड्स इसरा को दे दिए और ध्यान तक ना दिया कि मैंने वो कार्ड्स इसरा को दे दिए, तो वो कार्ड्स ने तो गुमना ही था। अगर वो इसरा ने नहीं चोरी किया, मुझे वैसे बाय द वे ऑनेस्टली अभी तक समझ नहीं आई कि वो कार्ड चोरी किसने किया, लेकिन वो इसरा ने अगर चोरी नहीं किया तो किसी ना किसी और ने चोरी कर ही लेना था, क्योंकि इन लोगों का ध्यान उन कार्ड्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल एक मोमेंट मुझे और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जब ये लोग डिस्कशन कुछ कर रहे थे डॉक्टर जी और लैला, और इनकी बात क्योंकि शोर बहुत हो रहा था तो डॉक्टर जी उनको खींच के मेकअप रूम में ले गए।
अब मेकअप रूम में उनके साथ ज़ेब गया। अब ये तीनों बैठे डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ से हमज़ा आए और इन तीनों ने हमज़ा को कहा कि यार प्लीज़ गिव अस 2 मिनट्स, हम अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर हम आपसे बात करते हैं। सफाइयों के जब अलग हो गए उसके बाद हमजा एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दो। क्या हुआ, क्या मतलब जरा वो वजीर अलग वजीर है ना? से डिसाइड कर रहे हैं ना। क्या डिसाइड कर रहे हैं? जब ज्यादा लोग बैठते हैं तो बात डिवीजन हो जाती है, वो अकेले से डिसाइड करना चाह रही है कि इनको किस तरह, फिर आप बताते हैं। लेकिन हमज़ा पहली बार मुझे उनका एटीट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ही एक ढीठ इंसान की तरह उस कमरे में चले गए और ना सिर्फ अंदर गए बल्कि वहाँ पे कुर्सी लेके बैठ भी गए। और फिर फसी ने एक शरारत की और मुझे लगा अच्छी शरारत की कि फसी ने बोला यार लैला जी आपने तो कहा था ग्रुप नहीं बनेगा और आप अभी से 4 लोगों को अलग से बिठा के एक ग्रुप की शक्ल में बैठ गई हैं। इनका काम टफ है। लैला जी बाहर इल्जाम लग रहे ग्रुपिंग नहीं होगी, फिर ग्रुपिंग हो गई, ऐसा सुनने में आया बाहर। अरे भाई वजीर के साथ बैठे हो, बात करो तो ज़ेब सोचो, मैं इसलिए बताने आया। एंड वो कहना था कि ज़ेब ने, एंड आई थिंक ज़ेब टुक अ गुड स्टैंड, आई एम विद ज़ेब ऑन दिस पॉइंट, कि ज़ेब ने कहा यार हमने तुम्हें सिर्फ 2 मिनट कहे थे और बेसिक कर्टसी भी यही डिमांड करती है कि अगर आप किसी को ये कह दें कि भाई हमें ज़रा 2 मिनट देना, हम बात कर रहे हैं, तो आप यू स्टेप बैक। 2 मिनट अब बंदा एक ज़ेब आप भी जाएं, डिसेंसी होती है, ज़ेब आप भी जाएं, आप भी जाएं, आप भी जाएं, आप भी जाएं। तो आप कौन से खेत की मूली हो, क्या हो? लेकिन पता नहीं हमज़ा के अंदर उस वक्त कौन सी रूह आ गई थी, उसने कहा मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि तुमने मुझे बोला कि यहाँ से चले जाओ। अरे भाई अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता या आपको गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाना चाहता तो वो पोलाइटली आपको यही बोलेगा ना कि मुझे 2 मिनट दे दो। ऐसे थोड़ी होता है कि अगर आपसे कोई बात ना करना चाहे और आप उसके अंदर जाते जाएं उनसे बात करने के लिए, उनको ये बावर करा दें कि भाई नहीं नहीं मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं और मैं तो ये बात करके रहूँगा आपसे। तो मेरे ख्याल में उस आर्ग्यूमेंट में ज़ेब ठीक थे। पहली बार मैंने ज़ेब को जेन्युइनली थोड़ा सा एग्रेसिव होते भी देखा। एग्रेसिव तो खैर वो इतना नहीं हुआ, मुझे इस बात की खुशी हुई कि वो शेल से थोड़ा सा बाहर आए और उन्होंने एक बात के ऊपर स्टैंड लिया। हमज़ा के बहरहाल मैंने इस बात के ऊपर नंबर्स माइनस कर दिए। एक बहुत ही फ़नी मोमेंट वो था जब हमज़ा और ज़ेब आपस में लड़ रहे थे और बहुत ही हंगामा हो रहा था और ऊंची आवाज़ में आर्गूमेंट हो रहा था और कैमरा कट करता है और अंदर डॉक्टर जी बड़े ही काम अंदाज में लैला जी को कह रहे होते हैं 3 लोग हम ब्रेकफास्ट में रखेंगे, 3 लोग हम लंच में रखेंगे, 3 लोग हम डिनर पे रखेंगे। आपको शायद लग रहा हो कि मुझे ये बात पता नहीं किस वजह से फ़नी लग रही है। मुझे इस वजह से फ़नी लग रही थी क्योंकि सब आग लगे बस्ती में और डॉक्टर जी अपनी मस्ती में। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे आई कैन सम इट अप। और बाहर इतना हंगामा हो रहा था, शोर हो रहा था, लेकिन डॉक्टर जी का पूरा फोकस ये था कि भाई अब मैं मशीर बन गया हूँ और लैला जी ने बस मैंने किसी तरह से हम दोनों ने ये वजारत को ऐसे चलाना है कि सारे नंबर हमें मिल जाएं। मुझे वो बात भी फ़नी लगी डॉक्टर जी की कि जब वो लैला को पुल करके अंदर लेके गए, उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि अब जब आप मुझे मशीर अनाउंस करेंगे, तो लैला ने कहा हाँ बिल्कुल आप ही मशीर हैं। लैला ने बाद में यह बात बोली, बट डॉक्टर जी ने पहले से ये अज्यूम कर लिया था कि मुशीर तो वही होंगे। तरीके से आप डिवीजन करेंगे। मुशीर का अगर आप मेरा नाम लिया तो आप बोलिएगा कि मेरे साथ शुरू से खड़ा रहा है। नहीं मुशीर 100% आप ही होंगे ना मुशीर, ठीक है। बहरहाल कार्ड गुम गया और पहले दिन ही जेल का कार्ड गुम गया। कार्ड्स क्यों ले लिए आपने मुझसे? अच्छा मैं तुम्हें एक चीज, 5वां कार्ड कहाँ है? नहीं ये तो खाली था। अभी आपने खींचा है ना? 5 क्या है, नहीं 4 है। अभी आपने मुझसे छीना है यार पढ़ लो ना उसमें कितने घंटे की चीजें। और उसके बाद भाई जो लैला जी ने इन्वेस्टिगेशन की, मुझे लैला जी बड़ी क्यूट लगी। उन्होंने सबके माइक्स वाले बैग्स को चेक किया, छोटे जो बैग्स होते हैं, और फिर जब उनसे किसी ने कहा कि लैला जी अगर किसी ने कार्ड चोरी किया है तो वो इस माइक वाले बैग में क्यों रखेगा, तो उन्होंने बोला यस यू आर राइट, बात आप ठीक कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्यों रखेगा। उसके बावजूद उन्होंने सबके माइक्स वाले वो पाउचेस छोटे छोटे चेक किए और जब बबरिक शाह साहब ने बोला कि मैं तो नहीं चेक कराऊंगा, माइक दिखा दे। हाँ मैं नहीं दिखा रहा। उनको उस बात पे भी बड़ी हैरत हुई लैला जी को, यार ये क्यों नहीं चेक करा रहा। और उनका पॉइंट वैसे बाद में मुझे समझ में आया जब उन्होंने डॉक्टर जी को भी बोला कि अगर इस बात ये नहीं है कि बबरिक शाह के पाउच में कार्ड है या नहीं है, बात ये है कि अगर ये मेरी बात मानेगा नहीं, जब मैंने इसको कहा कि मुझे दिखाओ और ये मुझे दिखाएगा नहीं, तो कल बादशाह सलामत मुझे आके बोलेंगे यार देखो आपने एक बंदे को एक काम कहा, उसने आपकी बात नहीं मानी। और हो सकता है बबरिक की देखा देखी कल को जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, जो बाकी लोगों को जॉब दी है, वो शायद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने से मना कर दें। अगर जिस तरह मैंने पूरे घर के माइक चेक किए हैं ना, करवाए हैं, बबरिक नहीं चेक करवा रहा, कल को बादशाह सलामत मुझे बोलेंगे आपके पास पावर थी,
उसने आपका कहना नहीं माना, आप इसको जेल में नहीं क्यों डाला? मानेगा तो डालेंगे जेल में। ठीक है ना, आज अगर ये कहना नहीं मान रहा, मैं इसको छोड़ देती हूँ ना, कल को कोई सुबह को सफाई नहीं कर रहा। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन बाय लैला कि उन्होंने बब्रिक को जेल में भेज दिया। जेल जितनी भी थी, जो भी थी, बट कभी कभी आपको एक सिंबॉलिक सज़ा भी देनी चाहिए। और मैं तो तमाशा शुरू होने से पहले, अगर आपने हमारी जो तमाशा घर का हमने टूर किया था, वो अगर आपने वीडियो देखी हो, तो मैंने तब भी बादशाह सलामत से ये सवाल पूछा था कि अब तक 4 सीजन में मैंने नोटिस किया है कि किसी भी वज़ीर को जेल देना नहीं आई। लेकिन लैला जी के ये पहले फैसले से मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद पहली बार इन 5 सीजन्स में हम एक ऐसे वज़ीर को देखेंगे कि जो जेल कार्ड को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। वो अलग बात है कि अपनी वजारत के पहले दिन ही उन्होंने जेल कार्ड घुमा दिया। अगर मैं इस एपिसोड को सम अप करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइनली इस हफ्ते से तमाशा सही मानों में शुरू होगा, क्योंकि वज़ीर भी आ गया, मुशीर भी आ गया, राशन भी आ गया और सबकी ड्यूटीज़ भी लग गई। और तारीख गवाह है ख्वातीन और हज़रात, जब जब घर में खाना बना है और खाने की ड्यूटीज़ लगी हैं और राशन आया है, तब तक तमाशा ना सिर्फ लगा है बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से सजा भी है। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि लैला की जो ये वजारत है ये कितने दिन चलेगी, पूरे अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं पूरा करेगी, और लैला कैसी वज़ीर साबित होंगी, और इनकी वजारत को गिराने में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा। मुझे रमशा में भी एक थोड़ी सी चालाकी आज नज़र आई जब उन्होंने ये पूरी कार्ड वाली जो पूरी सिचुएशन हो रही थी, जिस तरह से वो बहुत भड़क उठी एकदम कि मैं तलाशी नहीं दूंगी। बाद में उन्होंने कोई कोला नेक्स के कैन वगैरह भी छुपाए। वो देख क्या है वो बताइए ना हमजा बताई नहीं, हमजा ड्रिंक छुपाई, ड्रिंक। ठीक है, थोड़ी दे देना मुझे फिर से। अब अभी ये भी पी लो ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है चोरियां भी शुरू हो जाएंगी, और जैसे जैसे ख़वातीन और हज़रात दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे बादशाह सलामत ने भी कहा, सख्तियाँ भी ज़्यादा होंगी, तो चोरियां होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सख्तियाँ भी होंगी। बादशाह सलामत ने यह भी कह दिया कि हर टास्क उन्होंने एक गिवन टाइम के अंदर पूरा करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तमाशा सीज़न 5 का वीक 2 है, इसमें आप रोज़ किसी न किसी तरह के फायरवर्क्स अब देखेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और जैसा मैंने कहा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको क्या लगता है लैला की वजारत कितने दिन चलेगी और कैसी चलेगी। बाकी की डिस्कशन में और आप इंशाल्लाह करेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।